नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों, पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक नव लोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नव लोक प्रशासन क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, नव लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है और फिर नवीन लोक प्रशासन के विकास के कुछ चरण। तो सबसे पहले नव लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन। विद्यार्थियों, 1970 के दशक में लोक प्रशासन की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक कमियों ने एक नए विचार को जन्म दिया जिसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं, या उसे शॉर्ट में अपन कहते हैं NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। 1966 यानी कि 1967 में FC मॉसर ने गवर्नमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन केसेस एंड कमेंट्रीज नामक पुस्तक संपादित की, जिसमें प्रशासनिक क्षमताओं एवं उत्तरदायित्वों को बल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन एवं सुधार की समस्याओं को उठाया गया। जिन नवीन विचारों का समावेश हुआ उन्हें हम नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा देते हैं या उसे नव लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। फिर फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिली। नवीन लोक प्रशासन की मान्यता है कि जन समूह की सुरक्षा हेतु प्रशासन तो मात्र एक साधन है, अतः मानव कल्याण ही इसका मुख्य ध्येय है। जहां अब तक के लोक प्रशासन ने मूल्य शून्यता, वैल्यू फ्री, दक्षता, एफिशिएंसी और तटस्थता, न्यूट्रलिटी पर बल दिया, वहीं नवीन लोक प्रशासन ने मूल्य पर आधारित नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता तथा प्रतिबद्धता को अपना नारा बनाया। फिर हम थोड़ी चर्चा करते हैं नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारण। 1960 के दशक के अंत में अमेरिकी समाज विघटन और टूट-फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को समझने में असफल रहा। एक और ना तो शासन को संस्थापित केंद्र कुछ कर पा रहे थे और ना ही मान्यता प्राप्त शिक्षा के गढ़ों में ही कोई हलचल थी। समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तरह लोक प्रशासन विषय भी सामाजिक उथल पुथल के इस दौर में पूरी तरह से हिल उठा। इन चुनौतियों का उत्तर नए विचारों और नए नारों में ढूंढना आवश्यक हो गया। ऐसा ही एक नया नारा, नया आंदोलन नवीन लोक प्रशासन के नाम से चल पड़ा। तो यह है नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारण। फिर आता है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, जिसमें पहला आता है प्रासंगिकता, रेवेलेंट। परंपरागत लोक प्रशासन के लक्ष्य थे कार्यकुशलता व मितव्ययिता, जबकि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है प्रासंगिकता, अर्थात संबद्ध सामाजिक समस्याओं के प्रति इसकी गहरी चिंता है। इसका मूल मंतव्य है लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब सोसाइटी के प्रति उसका रिलेवेंट पूरा होना चाहिए। नंबर 2, मूल्य। मतलब ये है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। पहला है प्रासंगिकता, फिर नंबर दूसरा आता है मूल्य। नवीन लोक प्रशासन ने मूल्य तटस्थता
लोक प्रशासन का परित्याग किया और इस बात पर बल दिया कि लोक प्रशासन को मुक्त रूप से उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं का समाधान तो करे पर इसका लाभ कमज़ोर वर्गों के लिए भी अधिक हो। तो यह हो गया नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य का दूसरा पॉइंट, मूल्य। फिर विद्यार्थियों आता है तीसरा पॉइंट, सामाजिक मान्यता। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया, अर्थात लोक प्रशासन समाज के दलित एवं वंचित वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कष्टों को समझने और उसका समाधान करे। मतलब जितना समाज में, सोसाइटी में वो घुल मिल के लोगों की समस्याएं जो है उनके कष्टों को समझे और उनका निराकरण करे, यह उसका नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य था। फिर आता है चौथा पॉइंट, परिवर्तन। सामाजिक समता की प्राप्ति के लिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। यह समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त कर समतायुक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, यह है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। पहला है प्रासंगिकता, के मतलब रिलेवेंट होना चाहिए और उसका मूल मंतव्य होना चाहिए। लोक प्रशासन का ज्ञान और सोच समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए ताकि वह प्रासंगिक हो सके और शांतिपूर्ण हो सके। फिर आता है मूल्य, कि लोक प्रशासन में मुक्त रूप से उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। फिर इसका लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य आता है सामाजिक मान्यता में समाज में दलित एवं वंचित वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके कष्टों को समझे, उनका समाधान करे और उनको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करे। और फिर अंतिम लक्ष्य उसका आता है परिवर्तन। मतलब अगर किसी भी समाज विज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा, वह अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तो वह क्रियाशील नहीं होगा, वह एक्टिव नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य में भी परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। मतलब सामाजिक समता की प्राप्ति के लिए वह परिवर्तन पर बल देता है। यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त कर समता युक्त, मतलब समान रूप से शोषण विहीन, किसी का भी शोषण ना हो, नए समाज की स्थापना करना चाहता है। यही नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में भी कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, फिर उसके उद्भव के कारण और उसके लक्ष्य। नेक्स्ट हमारा पहले यूनिट का अंतिम टॉपिक रहेगा नवीन लोक प्रशासन का विकास। धन्यवाद।